सिर्फ 8 साल का था जब उसने पहली बार अपने दोस्तों को टॉफियां बेचने की कोशिश की, एक छोटा सा कदम, लेकिन उसी में छिपा था एक बड़ा सपना। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन ऐसा सपना देखेगा जिसमें वह दुनिया के लाखों लोगों को सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए रोजगार कमाने में मदद करेगा। वह लड़का था रेहान अल्लाह वाला। पाकिस्तान में जन्मे और पले बढ़े रेहान बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। जब वह 10 साल के थे तब उन्होंने स्टेशनरी बेचनी शुरू कर दी और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की, पाकिस्तान कंप्यूटर्स। उनका बिजनेस क्या था? वो कॉमोडोर 46 नाम के होम कंप्यूटर के वीडियो गेम बेचते थे। वही कंप्यूटर जो उन्हें एक बार गिफ्ट में मिला था। वही मशीन उनके लिए एक नई दुनिया बन गई जिसने उन्हें सिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बदलाव की ताकत है। हाई स्कूल में पहुंचते पहुंचते रेहान का शौक जुनून में बदल चुका था। जब उनके उम्र के बच्चे खेल कूद या पढ़ाई में व्यस्त थे तब 16 साल के रेहान कंप्यूटर के लिए एक्सेसरीज बना रहे थे, जैसे वॉइस डिजिटाइजर, मोडेम और स्पीड बूस्टर। हर छोटा प्रयोग उन्हें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इंसानी क्षमताओं के बारे में कुछ नया सिखाता गया। इन शुरुआती कामों से वह अमीर तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने कुछ और कीमती पाया, एक सोच। यह सोच कि बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जिज्ञासा और हिम्मत से बनता है। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते रेहान ने दर्जनों प्रयोग किए, कुछ सफल रहे, कुछ असफल, लेकिन असली सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने सुपर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम कंपनी अमेरिका में शुरू की। यही उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की बड़ी उपलब्धि बनी। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ पैसा या तकनीक नहीं थी, एक गहरी सोच थी। रेहान का मानना था कि टेक्नोलॉजी की असली ताकत लोगों को जोड़ने में नहीं कि उन्हें सक्षम बनाने में है। वह अक्सर कहते थे, अगर हर इंसान महीने के सिर्फ $500 कमा सके, गरीबी खत्म हो जाएगी। यही विचार आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने रेहान स्कूल शुरू किया, एक मोबाइल आधारित शिक्षा प्रोजेक्ट जो लाखों गरीब लोगों को उनके फोन से ही पढ़ना, लिखना और छोटे छोटे बिजनेस करना सिखाता है। इसके साथ उन्होंने रेहान फाउंडेशन के जरिए इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की स्थापना की, जहां शिक्षा और सामाजिक समझ के जरिए इंसानों को धर्म, जाति और सरहदों से परे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन रेहान यही नहीं रुके। वह पाकिस्तान के शुरुआती डिजिटल शिक्षकों में से एक बन गए। उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को शिक्षा के मंच में बदल दिया। उनके वीडियो, जो अक्सर सिर्फ मोबाइल कैमरे से बनाए जाते थे, लोगों को फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स, उद्यमिता और ऑनलाइन कमाई के बारे में सिखाते थे। उनके फॉलोअर्स के लिए रेहान सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक डिजिटल मेंटर बन गए, जो मानते थे कि ज्ञान और इंटरनेट की मदद से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। बेशक सब लोग उनसे सहमत नहीं थे। कुछ आलोचकों ने उनके कामों के पैमाने और उनकी कमाई पर सवाल उठाए, कहते हुए कि उनकी हर कहानी को साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके समर्थकों ने उनमें कुछ और देखा, एक ऐसा इंसान जो पैसों से नहीं बल्कि लोगों को प्रेरित करने की चाह से आगे बढ़ता रहा। सफलता, असफलता और बहसों के बीच एक बात हमेशा स्थिर रही, उनका यह मिशन कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी सपना दुनिया के सामने चमके। आज वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खोलने पर काम कर रहे हैं। वह लड़का जिसने 8 साल की उम्र में टॉफियां बेचना शुरू किया था, अब लाखों लोगों को उनके फोन के जरिए सिखा रहा है कि कैसे अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। रेहान अल्लाह वाला की कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी बचपन का सबसे छोटा शौक ही वह चिंगारी बन जाता है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे देता है।